वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सेकेंड लेक्चर ऑफ बैंकिंग जिसमें हम प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स पढ़ेंगे। कोई भी बैंक हो कमर्शियल बैंक तो उनको ये 5 प्राइमरी फंक्शंस कैरी आउट करने हैं। दिस आर द 5 मेन प्राइमरी कोर फंक्शंस, यू कैन से प्राइमरी फंक्शंस और द कोर फंक्शन ऑफ अ बैंक। पहला, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, टू लैंड मनी, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी, क्रेडिट क्रिएशन एंड इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। तो ये 5 फंक्शंस कमर्शियल बैंक को कैरी आउट करने हैं। अब इसमें से पहले 3 फंक्शंस काफी इजी है, कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि भाई कमर्शियल बैंक का पहला ही फंक्शन, पहला काम क्या होगा, लोगों से उनकी सेविंग्स को एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। जैसे हमने देखा था बैंकिंग की डेफिनेशन में, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट बाय गिविंग इंटरेस्ट एंड टू लैंड मनी बाय चार्जिंग इंटरेस्ट। तो ये दोनों चीजें तो खत्म हो गई, इसको एक्सप्लेन अंडरस्टैंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टेबल है। लोगों से डिपॉजिट लेना और लोगों को मनी लैंड करना, उधार देना। अच्छा, एक्सेप्ट डिपॉजिट 4 तरीके से हो सकता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रिकरिंग अकाउंट। ये 4 अलग अलग टाइप के वेज है जिससे बैंक लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। वन सेकेंड, कौन से? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट। तो ये 4 तरीके से बैंक डिपॉजिट ले सकती है। टू लैंड मनी, अलग अलग लोन्स, अलग अलग क्रेडिट्स लोगों को उनके पर्सनल उनकी जो भी सिविल स्कोर है या उनका पर्सनल जो लुकआउट है उसके हिसाब से बैंक इंडिविजुअल लोन्स, पर्सनल लोन्स, ठीक है, होम लोन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन से पैसा लैंड करती है लोगों को। देन पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। अब जाहिर सी बात है, बैंक में जब आपको पैसा लेन देन करना है तो बैंक को कुछ फैसिलिटीज देनी होगी, जैसे चेक फैसिलिटी, ठीक है, आपकी पासबुक आ गई, चेकबुक आ गई, एटीएम फैसिलिटीज। तो ये सारी फैसिलिटीज भी बैंक को देनी है। सो ये 3 तो काफी इजी थे। दिस 3 फंक्शंस आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ कम्स 2 मेजर functions of a commercial bank that you need to understand in detail: credit creation and interbank transaction. First, let us understand interbank transaction and then we will come to credit creation. This is very important question for your exam. Interbank transactions क्या है? जैसे ऐसा समझ सकते हो कि आस पड़ोस के 2 बिजनेसमैन है, तो कैसा बिजनेसमैन एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सपोज यू आर आई एम अ बिजनेसमैन एंड देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज डूइंग अ बिजनेस। तो मुझे बिजनेस में कभी शॉर्टेज हुई मनी की तो मैं उससे 1-2 दिन के लिए उधार ले सकता हूँ, ना भाई 1-2 लाख दे, 1-2 दिन में देखो दे देता हूँ, वो मुझसे उधार ले सकता है। तो जब एक बिजनेसमैन एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, उसी तरीके से एक कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक को पैसा लेन देन कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ एजेंसी दैट इज सेट अप बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करंट अपडेटेड रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से एक एजेंसी बना दी गई है। वो एजेंसी की देख रेख में अ बैंक ए कैन आस्क फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी, सम अमाउंट ऑफ हेल्प, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। क्या कहेंगे उसे? कॉल मनी। कोई बैंक है, उसे जरूर पड़ गई 1-2 दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, 1-2 वीक के लिए, तो बैंक ए बैंक बी को कॉल करेगा, कॉल इन द सेंस उसको रिक्वेस्ट करेगा वाया एजेंसी दैट इज बिल्ट अप बाय आरबीआई कि मुझे थोड़ी सी लोन दे दो, थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो जो बैंक ए उससे पैसा मांग रहा है उसे हम कहेंगे कॉल मनी। क्या कहेंगे उसे? हम विल कॉल इट कॉल मनी। कि भाई एक बैंक ने कॉल दिया है, रिक्वेस्ट की है कि मुझे थोड़ी सी हेल्प दे दो, तो बैंक भी उस एक पर्टिकुलर एक एजेंसी सेटअप की हुई है, उस एजेंसी के देख रेख में उसको थोड़े दिनों के लिए, कुछ समय के लिए पैसा दे देगी जिससे वो बैंक का काम निकल जाए। और ये जो भी चीज है, बैंक का मेन इंटेंशन ही है प्रॉफिट करना, तो बैंक भी ये जो कॉल मनी है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी और उस इंटरेस्ट रेट को हम कहेंगे कॉल मनी रेट। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है यार। एक बैंक दूसरी बैंक, दोस्त आपस में भाई है, एक को जरूरत पड़ी तो दूसरी ने हेल्प मांग ली, एक को जरूरत पड़ी दूसरे से हेल्प ले ली, उसने हेल्प दे दी, बदले में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लिया, दैट इज इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। और ये सारे के सारे करंट अपडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आरबीआई के सेट किए हुए एक एजेंसी के देखरेख में होते हैं। नाउ कमिंग टू क्रेडिट क्रिएशन, टॉपिक सिंपल भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है बोथ।
ठीक है, सिंपल। अगर लॉजिकल इसके मीनिंग पे जाओगे, इसको अच्छे से एक बार में समझ लोगे तो बहुत सिंपल है, और सिर्फ मगअप करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। देखो, क्रेडिट क्रिएशन वर्ड इटसेल्फ क्या कहता है? क्रेडिट क्रिएट करना, पैसा बनाना, ठीक है, पैसा नहीं, क्रेडिट वर्ड यूज किया है, क्रेडिट क्रिएट करना। अब आप कहोगे सर क्रेडिट क्रिएट करना, मनी को छापना, पैसा बनाना तो आरबीआई के हाथ में, ठीक है। वी विल स्टडी फर्दर, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आरबीआई के फंक्शंस हम पढ़ेंगे, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। उसमें हम पढ़ेंगे कि पैसा कौन बना सकता है कौन नहीं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एक कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। यस, एक कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। कैसे, किस तरीके से? लेट अस अंडरस्टैंड। व्हेन अ बैंक क्रिएट्स मनी फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट इट इज कॉल्ड क्रिएटेड मनी। आपने देखा होगा कि भाई बैंक के पास कुछ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आती है। सपोज देयर इज अ XYZ बैंक और उसके पास 1000 करोड़ की डिपॉजिट आई किसी पर्टिकुलर दिन में या किसी पर्टिकुलर मंथ में, उसके पास 1000 करोड़ की डिपॉजिट है, यानी कि वो 1000 करोड़ रुपए की डिपॉजिट लोगों को लोन दे सकता है, लैंड कर सकता है। 1000 करोड़ रुपए उसके पास आए हैं, उसने 1000 करोड़ रुपीस दे दिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से किसी भी बैंक को कैश रिजर्व रेशियो रखना होता है, यानी कि बैंक के अंदर हर इंसान पैसा देने के लिए नहीं आता, कुछ इंसान अपना रखा हुआ अपना सेविंग अकाउंट का पैसा उठाने भी आते हैं। तो बैंक, आरबीआई बैंक को क्या कहता है कि तेरे पास 1000 करोड़ रुपीस अगर डिपॉजिट है तो तू पहली चीज 1000 करोड़ रुपीस तो लोन नहीं दे सकता है। तो एक चीज हमें पता चल गई कि इसको कुछ कैश रिजर्व रखना होगा। कितना कैश रिजर्व? चलो अभी अप्रोक्सीमेटली लेके चलते कि कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई ने सेट कर दिया 20% ऑफ द डिपॉजिटेड अमाउंट। तो 20% यानी 200 करोड़ रुपए तुझे रखने ही रखने हैं। सो देयर इज अ बैंक ए जिसके पास 1000 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, तो वो 1000 करोड़ रुपए की लोन नहीं देगी, वो सिर्फ 800 करोड़ की लोन देगी। 200 करोड़ वो कैश रिजर्व रेशियो रखेगी, ताकि अगर फ्यूचर में अगर कोई उसकी बैंक का बंदा जिसका सेविंग अकाउंट है, जिसने अपना पैसा दिया हुआ था सेव करने, वो उठाने आया तो उसे भीख ना मांगनी पड़े। वो उसे ऐसा नहीं कहे कि मैंने तो तेरा पैसा दे दिया, किसी को लोन पे दे दिया, लैंड दे दिया, नहीं। तो यहाँ पे 200 करोड़ आरबीआई के रूल्स के हिसाब से बैंक ने रख दिया। तो यार सर यहाँ तो लोचा हुआ, यहाँ तो कम हो रहा है, जितना आ रहा है उसका सिर्फ 80% लोन दे सकती है। अब इसमें आप कह रहे हो कि क्रेडिट क्रिएशन। यस स्टूडेंट, बैंक क्रेडिट ये पैसे को डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई कर सकती है। कैसे? Okay students, let us understand credit creation through an example. This example will make you understand credit creation very easily. Then we will take a practical example also, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि credit creation क्या है। अच्छा, वन लाइन में अगर किसी को समझाना हो credit creation क्या है, तो it is a created credit, it is a created money only on paper. पेपर पे क्रिएट किया हुआ मनी है, वाकई में वो नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे किस तरीके से है। सपोज देयर इज अ बैंक जिसमें 1000 रुपीज का क्रेडिट हुआ, डिपॉजिट हुआ। तो एक बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ? 1000 रुपीज का। एज पर आरबीआई उसको कैश रिजर्व रखना है 20%, यानी जितना डिपॉजिट होता है उसका 20% तो उसे रखना ही रखना है। बाकी अमाउंट वो लैंड कर सकती है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लोन दे सकती है। तो बैंक ने क्या किया? ठीक है भाई, 1000 रुपए मेरे पास आए, 200 रुपए तो रिजर्व रखे, 20% ऑफ 1000 इज 200, वो बैंक ने रखे अपने लिए। क्यों रखे? ताकि अगर कोई बैंक में कैश उठाने आया, विड्रॉ करने आया, तो इसमें से बैंक उसको निपटा देगी। तो बैंक 800 रुपीज का लोन दे सकती थी। अब यहाँ पे बैंक वालों ने सोचा कि यार कुछ नया कुछ किया जाए, क्योंकि यार 1000 रुपए के सामने 800 रुपए की लोन देना, तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, बैंक सर्वाइव कैसे करेगी। तो वहां से प्लान आया कि अच्छा एक काम करते हैं, अगर ये 800 रुपए फिर से घूम के हमारी बैंक में या किसी और बैंक में ही डिपॉजिट हो जाए, तो बैंक ने क्या किया, ये 800 रुपए कभी कैश में देगी ही नहीं। वेन एवर बैंक इज गिविंग सम अमाउंट ऑफ लोन, बैंक विल नेवर लैंड मनी इन कैश, बैंक विल ऑलवेज गिव मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक या कोई डिजिटल करेंसी के फॉर्म में ही वो बैंक देगी। तो अब बैंक ने 800 रुपए की लोन दी चेक के फॉर्म में,
तो चेक घूम फिर के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी बैंक में डिपॉजिट होगा। चलो हम ऐसा कंसीडर करते हैं, फिर से इसी बैंक में चेक आया, यानी 800 रुपए की लोन जिसे दी वो बंदे ने आगे किसी को दी, वो बंदे ने आगे, ऐसा घूम फिर के फिर से वापस से बैंक के पास ही, चूंकि चेक है, चेक को क्लियर तो बैंक में करना होगा, तो बैंक के पास फिर से 800 रुपए की एंट्री हो गई। इट मीन्स जो 800 रुपए बैंक ने लोन में दिए थे, किसी को दे दिए थे, खत्म हो चुके थे, वो वापस डिपॉजिट में एंट्री हो गई। फिर से आरबीआई के हिसाब से 800 का 20% बैंक को रिजर्व कर लेना है, तो 800 का 20% बैंक ने रिजर्व कर लिया, दैट इज 160 रुपीज। तो बाकी बचा 640 रुपीज, अभी वो फिर लोन दे सकती है, तो उसने फिर से 640 रुपीज लोन दे दिया। जिसे 640 का लोन दिया उसने घूम फिर के डिपॉजिट कहां पे किया होगा, चेक है, तो अल्टरनेटली एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के वापिस से चेक कहां पे आएगा, किसी ना किसी बैंक के पास तो आने वाला है, तो वापिस से बैंक का डिपॉजिट कितना हुआ, 640। तो आप देख सकते हो कि पैसे सिर्फ 1000, एक्चुअल में मनी कितना था, ओनली 1000, लेकिन वही 1000 में से 200 रुपए बैंक ने रखे, 800 रुपए की लोन दे दी, हिसाब खत्म। बट बैंक वालों की स्मार्टनेस के हिसाब से ये 800 रुपए जो लोन दे दी है वो फिर से डिपॉजिट में आए, उसका फिर से रिजर्व हुआ और फिर से ये लोन दे सकते थे, वो ये पैसा तो है ही नहीं, ये तो यूज हो चुका है। लेकिन क्योंकि ये बैंक में एंट्री बढ़ी 800 रुपए की, तो इस डिपॉजिट के बेस पे बैंक ने ये 640 रुपीज एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिए। ये ऑन पेपर है, एक्चुअल में है ही नहीं। फिर से ये 640 रुपीज से 512 रुपीज क्रिएट कर लिए। ऐसा बैंक करती जाएगी, कब तक, जब तक ये रिजर्व 0 नहीं हो जाता। तो एट द एंड ऑफ द डे ये 1000 रुपए से बैंक ने डिपॉजिट कर करके एंट्रिया घुमा घुमा के कितना कर लिया, टोटल 5000 का डिपॉजिट। तो बैंक को आरबीआई के हिसाब से कितना रखना पड़ेगा, 1000, और बैंक ने नया कितना क्रेडिट क्रिएट किया, 4000। सी दिस थिंग कि 1000 रुपए 1000, उससे बैंक ने 5000 क्रेडिट क्रिएट कर ली। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। आई होप सो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है। ठीक है, द प्राइमरी डिपॉजिट अ बैंक इज हैविंग, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 1 कैश रिजर्व रेशियो से। ऐसा सब करने नहीं बैठे था, आपको एक्सप्लेनेशन के लिए था। बैंक के अंदर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो दे देता है, सपोज 20%, तो यहां पे आप डायरेक्टली कर सकते थे कि भाई 1000 वो आपका प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई में 1/20%। 1/20% होता है 5 गुना बढ़ेगा, क्योंकि परसेंटेज हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 100। सो दिस विल बी 1000 into 5। तो अगर किसी बैंक को आरबीआई ने कहा है कि कैश रिजर्व 20% रखना है, तो वो 5 गुना अपना क्रेडिट मल्टीप्लाई कर सकता है। 1000 के 5000 करिए, 100 करोड़ वो तो 500 करोड़ कर सकती है, 1 करोड़ के 5 करोड़ कर सकती है। तो किसी बैंक के पास अगर 1 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट आता है, तो वो 5 करोड़ में से 1 करोड़ का 5 करोड़ तो हो जाएगा, कैसे, मल्टीप्लाई हो गया। तो 1 करोड़ डिपॉजिट आने पे, ऑन डिपॉजिट ऑफ 1 CR, बैंक कैन गिव लोन ऑफ 1 CR, कितना लोन दे सकती है, प्लस 1 CR का क्या रहेगा बैंक के पास, रिजर्व। देखो 1 CR एज पर आरबीआई 20%, 1 करोड़ का मल्टीप्लाई बाय 5 करोड़। तो अब बैंक के पास एक्चुअल में कितना क्रेडिट है, 5 करोड़। कैसे, वो फॉर्मूला से मैंने बता दिया कि जो भी प्राइमरी डिपॉजिट है मल्टीप्लाई बाय 1 कैश रिजर्व रेशियो। तो जब आप ये रेशियो करोगे तो रेशियो आ जाता है 1/20%, यानी 5 टाइम्स। तो बैंक के पास अगर 1 करोड़ रुपीस की डिपॉजिट आती है, तो बैंक उसका 5 गुना क्रेडिट क्रिएट कर सकती है, दैट इज 5 करोड़। अब 5 करोड़ का 20%, यानी एक हिस्सा बैंक रख देगी रिजर्व में लोगों के लिए, और बाकी 4 हिस्से की लोन दे देगी। क्लियर, देखो यहां भी ऐसा ही हो रहा है। जो डिपॉजिट बैंक के पास आई थी वो तो बैंक ने यूज ही नहीं की, 1000 ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं।
तो 1000 रुपए आए थे, 1000 रुपए रिजर्व में रहे और बैंक ने 4000 की लोन भी दे दी। अनबिलीवेबल। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। 100 करोड़ की लोन, 100 करोड़ अगर डिपॉजिट होते हैं बैंक में, तो 100 करोड़ के बदले बैंक 100 करोड़ का रिजर्व भी बता सकती है और 400 करोड़ की लोन दे सकती है, यानी टोटल 500 करोड़ हो जाएगा। नाउ दिस रेशियो में चेंज 20%, 25%, उसके हिसाब से या फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। क्रेडिट क्रिएशन इज प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 बाय कैश रिजर्व रेशियो। सो आई होप सो आपको क्रेडिट क्रिएशन अच्छे से समझ में आ गया इस एग्जांपल से। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या ले सकते हो कि कोई एक पर्सन सपोज कोई बाइक की लोन लेने गया, 1 लाख रुपीस की बाइक लोन ली, तो वो लोन पर्टिकुलर XYZ बैंक ने उसको चेक दे दिया, किसी दिस इज द चेक यू हैव टू टेक। वो उस चेक को लेके जाएगा बाइक, जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी होगी वहां पे, वो चेक उस ऑटोमोबाइल कंपनी को देगा। कंपनी वाला आगे चेक पास करेगा, है ना, कंपनी वाला अपने बैंक में एंट्री लेगा पहले 1 लाख चेक की, फिर वो आगे किसी को चेक देगा, आगे किसी को चेक देगा। तो ये साइकिल चलती रहने वाली है। और इस तरीके से जो XYZ बैंक ने मुझे 1 लाख रुपीस का लोन दिया था बाइक खरीदने, वो 1 लाख रुपीस का मैंने बाइक भी खरीद लिया और बैंक को फिर से भी मिल गया। तो ऐसा बैंक कितनी बार कर सकता है? अगर 20% का रेशियो लो तो बैंक एक पर्टिकुलर डिपॉजिट को 5 बार घुमा सकता है। इसीलिए आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो रखा है। अगर ये कैश रिजर्व रेशियो नहीं होता तो बैंक चाहती उतना क्रेडिट क्रिएट करती। कैश रिजर्व रेशियो नहीं होता तो क्या करती बैंक? 1000 आए, 1000 लोन दे दिए, फिर 1000 आए, 1000 लोन दे दिए, यानी 100 टाइम्स ऑफ लोन्स हो जाती। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स होता है, वहां 100 टाइम हो जाता। इसीलिए आरबीआई ने क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए एक तो कैश रिजर्व रेशियो रखा है और आरबीआई की पूरी नजर रहती है सभी कमर्शियल बैंक के ऊपर कि वो ज्यादा क्रेडिट क्रिएट ना करे। क्योंकि देखो, जितना ज्यादा एक बैंक क्रेडिट क्रिएट करेगी इकोनॉमी में, उतना ज्यादा मनी का सप्लाई आएगा। बैंक जितना कम क्रेडिट क्रिएशन करेगी उतना इकोनॉमी में कम सप्लाई आएगा। तो इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन पे अपनी नजर रखती है। क्रेडिट क्रिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई के हिसाब से सेट होते हैं। तो एक पर्टिकुलर बैंक एक लिमिट से ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकती है। This is all about credit creation. So today we discussed about 5 major core functions of a commercial bank. In next lecture we will discuss about subsidiary or secondary functions of a commercial bank. Thank you so much.